हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं द्विघात समीकरण हल करने का तरीका। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हैं, द्विघात समीकरण के बारे में बताया था तथा द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में बताया था। और आज हम लोग द्विघात समीकरण हल करना सीखेंगे। तो मित्रों, द्विघात समीकरण को हल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा, तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। और दूसरा तरीका है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा तरीका है सूत्र के प्रयोग से। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि का अध्ययन करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हल करने के लिए हम एक द्विघात समीकरण लेते हैं। सबसे पहले मानक द्विघात समीकरण की बात करते हैं। मानक द्विघात समीकरण आपका होता है ax² + bx + c। तो गुणनखंड विधि में हम x² के गुणांक और कांस्टेंट c इसको लेते हैं, a और c की गुणा करते हैं, a और c की गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है, यानी AC का जो मान आता है, उसे दो ऐसी संख्याओं में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर तो AC ही आए, किंतु जोड़ने या घटाने पर B आ जाए। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, गुणनखंड विधि में हम x² के गुणांक a और कांस्टेंट अचर c को पकड़ते हैं, a और c का गुणा करते हैं। इसके बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है, ऐसी दो संख्याएं लेते हैं कि उन दो संख्याओं का गुणनफल AC आए तथा जोड़ने या घटाने पर B प्राप्त हो जाए। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3x² - 4x + 1। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक 3 है और कांस्टेंट c है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 1 का गुणा करेंगे, तो कितना आ गया, 3 आया। अब 3 को हम ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका गुणनफल तो 3 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -4 आए। तो हम क्या करते हैं, अगर हम -3 ले लें और -1 ले लें तो इन दोनों का गुणनफल 3 × -1 बराबर 3 आ जाएगा और इनका योगफल -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मध्य पद को ऐसे तोड़ सकते हैं, यानी 3x² - 3x - x + 1 = 0। तो अब देखिए मध्य पद जो -4x था, इस -4x को हमने -3x और -x लिखा, यानी -4x ही है, मान में कोई परिवर्तन नहीं है। अब क्या करते हैं, अब जो है हम कक्षा 9 में गुणनखंड में समूह बनाकर कॉमन लेना ये सब पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 और इसमें 3 दोनों में दिख रहा है, 3 को हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में x है, इसके बाद x बाहर ले लिया, तो बचा आपका क्या, यहाँ से बचा x माइनस, यहाँ देखिए 3 कामन x कामन दोनों कामन, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। इसके बाद -x और 1, इनमें से -1 कामन ले लिया, तो आपका बचा x - 1 = 0। अब देखिए दोनों में कामन का कामन मिल गया, दोनों जो कामन अब तक आप लिए हैं उन कामनों में फिर x - 1 दोनों में कामन है, तो चलिए फिर कामन ले लेते हैं, तो x - 1 आपका बाहर आ गया। इसके बाद 3x - 1 ये दूसरे कोष्टक में और = 0। ये तो हुआ गुणनखंड। अब हमें समीकरण को हल करना है, यानी x का मान निकालना है। तो हम एक छोटी सी बात समझते हैं कि अगर हम a × b कर दें = 0 लिखें, अर्थात दो संख्याओं का अगर गुणा करें तो ये गुणनफल 0 आया। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कैसे हो सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 तब हो सकता है जब या तो a 0 हो जाए या तो b 0 हो जाए।
अर्थात a गुणे b बराबर 0 अगर दिया गया है तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि या तो a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0, ये इसमें बात निहित है। तो इसी फंडा का, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लिख लेते हैं कि यह क्या इम्प्लाइज करता है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू या 1 दाहिने जाएगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ से कर लें x 3x इक्वल टू दाहिने गया 1 माइनस 1 दाहिने जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए 3 क्या, 3 की गुणा की गई है। हमने पढ़ा है समीकरण में हल करते समय कि अगर प्लस या माइनस दाहिने जाता है बाएं से तो चिन्ह बदल जाता है, या बाएं से दाहिने जाता तो चिन्ह बदल जाता। तो यहाँ आपका प्लस 1 हो गया, यहाँ 3 की भाग देंगे इधर आ करके तो 1/3। इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त हो गए, 1/3 और x इक्वल टू 1। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। 4x माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग पहले क्वेश्चन को करके समझ चुके होंगे कि 6 गुणे 4 यहाँ करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, 4 गुणे 6 बराबर 24। 4 गुणे 6 बराबर 24। तो ये अगर 24 आया तो अब हमें 24 को ऐसी दो संख्याएं लीजिए कि जिनका गुणनफल तो 24 आ जाए, लेकिन यहाँ माइनस जोड़ने या घटाने पर 11 आना चाहिए। तो क्या के लिए, तो यहाँ पर 8 त्रिक 24। और भी तरीके से हम समझा सकते हैं इसको, लेकिन अभी इतना आप लोग सीखिए कि 8 गुणे 3 करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और ऋण 8 और ऋण 3 कर देंगे, यानी ऋण 8 गुणे ऋण 3, तो ये 24 भी हो गया और 11 भी हो गया। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो आपका 4 और x कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा x माइनस 4 दूना 8। यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, x माइनस 3 दूना 6 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2 ये दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन मिल गया। बचा यहाँ से दूसरे कोष्टक में क्या, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर वही नियम कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 या तो होगा या होगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 3/4। यह आपका आंसर हो गया। अब इन सवाल को अगर हम चाहें इसका आंसर निकालना चाहें तो बहुत आसानी से एक आसान ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आपको ले चलते हैं एक ट्रिक की तरफ। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए आपने किया कि 4 गुणे 6 बराबर 24 प्राप्त किया, और 24 में क्या लिखा, 3 गुणे 8 गुणे 3। लास्ट में गुणनखंड जो बीच वाले पद को जब हम तोड़ रहे थे तो हमने लिखा ऋण 8 गुणे ऋण 3। तो आप यही संख्या लिख लीजिए, ऋण 8 और ऋण 3। और देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो 4 की भाग दे दीजिए, 4 की भाग दे दिया। और जो चिन्ह है इसका चिन्ह बदल दीजिए। जब चिन्ह बदल देंगे तो जो आपका आया यही आंसर हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3/4। यही देखिए आंसर मिला कि नहीं मिला, ये आंसर मिला लीजिए और ये आंसर मिला लीजिए, सेम है कि नहीं है। तो है एक शानदार ट्रिक। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 गुणे 2 करेंगे। कितना करेंगे, 3 गुणे 2 करेंगे, बराबर कितना आएगा, 6।
और यहाँ पर देखिए ऋण 2 है, इसलिए ऋण 2 लिखेंगे। यहाँ तो हो गया ऋण 6। तो हमें दो संख्याएं ऐसी चुनना है कि जिनका गुणा करने पर ऋण 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ हमने पकड़ लिया 3 और ऋण 2। ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणा करने पर ऋण 6 भी आ जाएगा और 3 में से 2 घटा देंगे 1 भी आ जाएगा। तो अब देखिए आंसर लिखना, इसका आंसर निकालना तो कितनी आसानी से निकल सकता, बहुत आसानी से। आप यही जो संख्या है लिख लीजिए आंसर के लिए। आंसर क्या होगा, आंसर आपका 3 हो गया और ये लिख लिया आपने ऋण 2। अब दोनों के बटे x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, कितना है, 3 है, 3 है। और एक चीज़ और हमने बताया, चिन्ह बदल दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, धन है, धन का उल्टा ऋण होगा, ऋण का धन। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर है 3/3। इसको आप 1 भी कह सकते हैं और ये 2/3। इसको बगैर सॉल्व किए, बिना हल किए इसका उत्तर निकल सकता है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, तो अब आप यहीं रोकते हैं क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। ओके, लेकिन इससे पहले आप लोग एक अभ्यास प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग कर लेंगे। ये देखिए अभ्यास प्रश्न है जिसको आप करेंगे, अभ्यास प्रश्न। ये आपके लिए होमवर्क है। 4 क्वेश्चन इधर है और 4 क्वेश्चन ये है। अपना जूम करके रोक करके आप लोग सॉल्व करिएगा और इसे फिर हमारे व्हाट्सएप पे डालिएगा। उसको हम चेक कर लेंगे आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।